हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग पाठशाला में। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या मूव हो सकता है मंडे को, कैसे अपन प्लान करेंगे और किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, इसराइल और हमास का भी वॉर हो रहा है, ये काफ़ी ब्रूटल सिचुएशन है। तो इस पर भी देखते हैं कि क्या इसका मार्केट पे इफेक्ट पड़ सकता है और क्या हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं अपन। तो जैसा भी अपन देख रहे थे कि निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाके क्लोज हुआ था। वीकली कैंडल निफ्टी की एक मिनट अगर देखा जाए तो निफ्टी की जो वीकली कैंडल है काफ़ी सही क्लोज हुई थी। यहाँ पे बहुत अच्छा क्लोजिंग आया था। एक बेस से ही यहाँ पे निफ्टी हैमर बनाया था वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम का हैमर काफ़ी सही रहता है। इस सिचुएशन पे क्या होगा कि जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेकआउट होता है, मतलब 19,675, अगर ये ब्रेकआउट होता है, मार्केट इसके ऊपर निकलता है, तो एक अच्छा खासा अपने को 20,100 20,200 तक का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है। वैसे मार्केट, यूएस मार्केट वगैरह भी देखा जाए तो काफ़ी सही बंद हुए थे फ्राइडे को। अपना निफ्टी 50, आई मीन गिफ्ट निफ्टी भी 113 पॉइंट ऊपर से हैं। नेस्टेक भी प्लस में बंद हुआ है, डाउ जोन्स भी प्लस में ही बंद हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी क्या है, एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी भी अपना 101 पॉइंट गैप अप शो कर रहा है। बट अभी वॉर के कारण कुछ कह नहीं सकते कि सिनारियो क्या हो सकता है, मार्केट गिर सकता है, कहाँ जा सकता है, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए उसके लिए अपन डिस्कस करते हैं प्लान। ये अपन लगा लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। अगर चार्ट वाइज देखा जाए, प्राइस वाइज देखा जाए तो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है, अपने को गैप अप ही खुलता हुआ दिख रहा है। बट जैसा कि न्यूज़ फैक्टर है, उसके कारण मार्केट में क्रैश आ सकता है। तो आइए अपन उसको ट्राई करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो अभी ये जो चार्ट कह रहा है काफ़ी सही लग रहा है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बाइंग साइड जैसा दिख रहा है, मार्केट गैप अप भी खुल रहा है। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था, जिस प्रकार से पैटर्न बनाया है, एक चैनल फॉलो कर रहा था, इसको इसने फिर ब्रेक डाउन करके लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर की ओर गया। अभी क्या गैप अप दिखा रहा है, 19,700 800 के करीब करीब खुलता हुआ दिख रहा है, 750 800 के करीब। तो अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है, यदि जैसा कि प्लान है, अभी अपने को कल ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पे गैप डाउन ओपन हो गया था, और वहाँ से गैप डाउन होने के बाद मैं देखा था कि जो पैसे हैं लोगों के 50 टाइम्स तक हो गए थे। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी 6-7% उस समय गिरावट आई थी। अभी भी जो इसराइल का मार्केट है वो भी 6-7% के करीब करीब गिरा हुआ है। तो अपने को देखना है कि कल की ओपनिंग कैसे स्ट्रांग है। उसके लिए अपन जापान का मार्केट देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा, या फिर कल कोरियन मार्केट देख सकते हैं वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो इफेक्ट उसके हिसाब से अपन यहाँ पे भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अपन। तो अगर मार्केट जैसे कि 19,700 750 यहाँ कहीं खुल रहा है, तो जो लोग यहाँ पे कॉल वगैरह लेके गए हैं या फिर यहाँ कहीं खुल रहा है, तो ये एरिया अच्छा स्ट्रांग है, बायर का एरिया है। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है मार्केट, गैप अप ओपन हो के, अगर जिस तरह से दिखा रहा है मार्केट गैप अप ओपन होता है और 19,800 को ब्रेक करता है, तो उस केस पे आप एक अच्छा खासा अपसाइड की रैली दिख सकते हो, जो कि आपको 20,000 तक भी रैली दे सकती है, जो आपको 20, ये जो गैप है इसको आराम से फिल करता हुआ दिखेगा अपने को। ठीक है, 20,000 अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन होके होल्ड कर जाता है, देन उस सिनारियो पे सेम टू सेम, अगर ये मान लीजिए फ्लैट वगैरह भी ओपन होता है, तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, बायर यहाँ पे होल्ड करने का प्रयास करेंगे मार्केट को। और जैसे ही अगर ये 19,700 वगैरह ब्रेकआउट करता है, तो आप अगेन 20,000 तक का भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं। बट मान लीजिए अगर कहीं गैप डाउन ओपन हो गया, जैसे कि जो आज का जो लो है, आई मीन लास्ट डे का फ्राइडे का लो है, उसके नीचे यदि अगर ओपन होता है, यहाँ कहीं पे यदि ओपन होता है, एक मिनट, नहीं, ये इस लो के नीचे ओपन होता है, देन उसके बाद क्या होगा, अगर इस लो के नीचे ओपन हुआ तो अपन एक अच्छा खासा डाउनफॉल देख सकते हैं, जो कि वापस आपको 19,300 तक जाता हुआ दिख सकता है मार्केट, और ये फिर आपको क्रैश ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर बायर होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ओपनिंग बड़ी ज़रूरी है, ओपनिंग कल के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपका गल्फ़ कंट्री साइड में यहाँ पे वॉर हो रहा है, ईरान यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, इराक वगैरह, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, ये सब जो एक टाइप का हवा दे रहे हैं चीज़ों पे, तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि क्रूड ऑयल भी बढ़ जाए। क्रूड ऑयल पे भी नज़र रखिएगा, अगर आप लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि क्रूड ऑयल में राइस अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कि अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे होल्ड करता है, 19,800 को ब्रेकआउट करता है, तो अपने को एक ठीक है, फिर अपन ये सोचेंगे कि वॉर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट जहाँ तक ये है कि हर बार वॉर का इफेक्ट पड़ता ही है, तो अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है 19,570 के नीचे, मतलब कल फ्राइडे के लो के नीचे यदि ओपन होता है, तो फिर आप अच्छा खासा फॉल देख सकते हो, और आपके वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है 19,350 तक भी आ जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो अच्छा खासा फॉल अपने को देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी की, निफ्टी के अलावा, तो यहाँ पे भी सेम ही वैसा ही पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी का क्या हाल है, तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट एक चैनल ही फॉलो कर रहा है। यदि अपन देखें तो वीकली टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है इसका,
वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे भी ये हैमर ही बनता ही हुआ दिख रहा है, बट ये थोड़ा प्राइस एक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर दिख रहा है प्राइस एक्शन, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यस ठीक है, और नियर द रेजिस्टेंस है। आवरली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो क्या हो रहा है, एक चैनल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी एक चैनल ही फॉलो हो रहा है, ठीक है, यस एक चैनल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ज़्यादा बढ़िया होगा, जब 19,500 के ऊपर यहाँ कहीं ओपन होके यदि मार्केट होल्ड करे तो पॉसिबिलिटी है अपन 45,000 तक का भी टारगेट देख सकते हैं, अगर ये गैप अप ओपन होके होल्ड करता है तो। बट अगर गैप अप ओपन नहीं होता है, फ्लैट वगैरह ओपन होता है, या फिर ये वाले एरिया पे ओपन होता है 300-350 के नीचे, तो फिर आपको एक डाउनफॉल दिखेगा जो आपको 43,900 तक वापस आपको जाता हुआ दिखेगा। ये एक सिनारियो है। तो कल की ओपनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़रूरी है, बहुत मैटर करती है। कल की ओपनिंग सही होती है, होल्ड कर जाते हैं, तब तो ठीक है, मार्केट में मान लीजिए उतना क्रैश नहीं आएगा, बट अगर शुरुआती टाइम पे क्रैश आ गया तो अपने को एक अच्छा खासा कल डाउन ट्रेंड में मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं क्रूड ऑयल वगैरह, जैसे कि क्रूड ऑयल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो क्रूड ऑयल पे नजर रखिएगा, जैसे जो क्रूड ऑयल अभी लगातार गिर रहा है, डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं क्रूड ऑयल लगातार गिर रहा है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस में अगर अनसर्टेनिटी आएगी तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये वापस से आपको जंप करता हुआ दिखेगा, क्योंकि सऊदी अरब वगैरह यहीं पे, जॉर्डन वगैरह सभी लोग, ईरान, इसराइल, ईरान, इराक, इन लोग क्या है ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत होती है तो ऑयल के प्राइस में राइज आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिनारियो है, कुल मिला के आपको ये करना है कि आपको फर्स्ट हाफ में पहले आधे से 1 घंटे आपको पहले वेट करना है, देखना है कि प्राइस जाता कहाँ पे है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड लेना सही रहेगा। आपको ट्रेंड में डायरेक्शन डिसाइड करना काफ़ी सही रहेगा। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो एक अच्छा गेन भी हो सकता है, क्योंकि एक ही ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। अगर सीधा गैप डाउन गया तो अप साइड गया तो फिर अपना नॉर्मल ही मार्केट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। आप स्टॉक, एस्प्रेसो, धन, एलाइज ब्लू कहीं भी आप अकाउंट ओपन करते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं तो आप हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।